Hello, my dear student. How are you all? I hope you all are fine. Good. Beta, today we have a new topic for you, that is formulas and functions in Excel. This is your chapter number 2. And the topic is we will discuss cell referencing and functions. Okay? Let's start. First of all, here is cell referencing. What is cell referencing? You have already seen the video, the last video I have discussed cells, what is cells, how we are applying the formulas on cell and different values we can calculate, right? So the cell, what is the cell means the blocks which is created by the rows and columns is called cell and reference means कि जब हम किसी पर्टिकुलर सेल पर बात कर रहे होते हैं उस पर हम रेफरेंस लगाते हैं किसी पर्टिकुलर डिफरेंट सेल का इस कॉल्ड रेफरेंस कि हम उसमें किसी डिफरेंट सेल से कोई वैल्यू फेच कर रहे होते हैं और सेल रेफरेंस रेफर टू अ सेल और अ रेंज ऑफ अ सेल किसी रेंज को भी हम उसमें लेते हैं ऑन अ वर्कशीट and can be used in formula so that Microsoft Office Excel can find the values. उसमें Microsoft Office Excel क्या करता है वैल्यूज को फाइंड करता है राइट और डेटा को फाइंड करता है दैट यू वांट दैट फॉर्मूला टू कैलकुलेट आप जो भी वैल्यू या फॉर्मूला चाहते हो राइट सो दिस इज कॉल्ड सेल रेफरेंसिंग अब हमें ये चीज़ क्यों यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि बेटा बहुत बार ऐसा होता है कि हमने सेल में कोई वैल्यू पुट कर दी वहाँ पर उस वैल्यू को पुट करने का मकसद हमारा ये होता है कि हम जब भी उस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को लेंगे और उसमें सेल में जब भी चेंज होगा तो उस पोजीशन पर भी चेंज होना चाहिए जहाँ हमने वो वैल्यू यूज़ करी है सपोज you got the marks in mathematics 10 after few days your SA1 SA2 also the working on in your school मीन्स आपके दूसरे वर्क की एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो गए हैं अब एग्ज़ाम्स स्टार्ट हुए तो आपका जो टोटल था पहले आपका टोटल में आ रहा था SA1 के मार्क्स आ रहे थे नेक्स्ट टाइम जब आपके एग्ज़ाम हुए तो आपका वो भी उसमें ऐड होना चाहिए राइट अगर आप उसमें पर्टिकुलर सेल के ऊपर वर्क करोगे तो आपकी वो सेल की रेंज जब भी उसमें चेंजेस होंगे जब भी उसमें मार्क्स पुट होंगे माइनस होंगे ऐड होंगे तो वो रिफ्लेक्शन आपके टोटल में भी शो हो जाएगा अदरवाइज अगर आप सिर्फ वैल्यू को पुट करोगे उसके अंदर तो वैल्यूज में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा दैट्स वाई वी आर डूइंग हियर द वर्क ऑल वर्क ऑन सेल रेफरेंसिंग नॉट द सेल वैल्यू हम कभी वैल्यू पर वर्क नहीं करते हैं क्योंकि हमारी वैल्यूज कभी भी बढ़ सकती हैं घट सकती हैं अगर हम पर्टिकुलर वैल्यू को लेके वर्क करेंगे तो हमारा डेटा कभी भी गलत हो सकता है जब हमारी वैल्यूज चेंज होंगी बट अगर हम रेफरेंस के ऊपर वर्क करते हैं तो ऑलवेज दे विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू चेंज इन द वैल्यू ऑन द सेल राइट फाइन नेक्स्ट इज हियर cell referencing is of three types. First one is here relative referencing. What is relative? Absolute referencing and mixed referencing. We will discuss one by one. Okay, let us start. This is relative referencing is what by default Excel uses relative referencing. आप जो भी वर्क कर रहे हो जैसे मैं हमने लास्ट वीडियो में अपना किया था हमने वहाँ पे सेल्स को उठाया था सेल्स की रेंज को उठाया तो उस पर हमने अप्लाई कर दिया था सम का फॉर्मूला मीन्स एवरेज निकालने के लिए या फिर हमने उसमें सम निकालने के लिए same work is called relative referencing. In relative reference, you actually refer to a cell that is above or below, left to right, कुछ भी हो सकता है, to a number of rows or columns. Okay? So this is called relative referencing. Next is here absolute referencing. If you do not want to cell references to change as they were when filling cells, then you should make use of the absolute referencing. Unlike relative references, absolute references do not change when copied or filled. Are you understood? In absolute referencing, why we use this type of work? बेटा कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को हर जगह सेम वैल्यू को ही यूज़ करना होता है मतलब हमें वही पर्टिकुलर वैल्यू सारी चीज़ों में सारे कॉलम्स में हमें रिफ्लेक्शन चाहिए तो उसके लिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू को यूज़ करते हैं ओके आई विल शो यू बाय प्रैक्टिकल ऑल्सो नेक्स्ट इज हियर मिक्स्ड जहाँ पर एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इज कॉल्ड मिक्स्ड रेफरेंसिंग ओके मीन्स इसके अंदर हम दोनों चीज़ अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट इज हियर functions. What is functions? Beta, you have already done different types uses the different type functions in your mathematics, right?
एक्सेल प्रोवाइड्स ऑल्सो डिफरेंट रेडीमेड फॉर्मूले। आप एक्सेल के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। इन फॉर्मूले के बिहाफ पे हम इनको क्या बोलते हैं, फंक्शंस। फंक्शंस अलाउ यू टू परफॉर्म सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इजीली एंड क्विकली। आप कोई भी कैलकुलेशन को इजीली और क्विकली इसको परफॉर्म करा सकते हो। दिस इज कॉल्ड फंक्शंस। ओके, लेट्स स्टार्ट बाय आप प्रैक्टिकल वर्क। आपको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाती हूँ। देखो इस टाइप की वर्कशीट हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी, राइट बेटा। आई हैव टेकन द सेम नेम फ्रॉम योर बुक सो दैट यू विल नॉट कंफ्यूज कि मैम ने क्या बताया, हमें क्या पता चला। वैल्यूज में नहीं चेंज किए हैं, बट ये पॉसिबल नहीं था बिल्कुल पर्टिकुलर वही वैल्यू में वहां से उठाती, बट आपको देखो इस तरह का डेटा आपकी अपनी बुक में भी मिल जाएगा ऑन पेज नंबर 21, राइट। So what we have done here, we have taken some marks of different subjects. A person, Rohan, Sonia, Rahul, Priya, Pooja and Anita. Okay. I have done make the formula for this particular cell. F2 पर मैंने एक formula apply किया है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस के सबके टोटल करके मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला क्या है, देखो ये वाला फॉर्मूला B2 + C2 D2 एंड E2। बेटा यहाँ पर मैंने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया है और ये फॉर्मूला मेरे को क्या करना है, अपनी सारी सेल्स पर चाहिए, मुझे यही चीज अप्लाई करनी। तो इन्होंने सारे कॉलम्स को सेम ऐसे ही ऐड करके यहाँ पर पुट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस। वाई रिलेटिव, बिकॉज देखो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला पुट किया है ये रिलेशन का ही है। B2 में इसके कॉर्नर लेफ्ट वाला राइट वाला आ गया, यहाँ पे फिर इसके राइट वाला आ गया, फिर राइट वाला, इन सबको रिलेशन में मतलब एक बंधे हुए हैं और उसके बाद हम इन पर्टिकुलर सेल पर वर्क कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसिंग, कि हम की रिलेटिव की जो वैल्यू है पर्टिकुलर सेल पर उनको उठाकर यहाँ पुट करके आपके सामने ऐड कर रहे हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसिंग। अब मुझे यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, एब्सोल्यूट। आपको क्या समझाना है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। व्हाई वी यूज फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, पहले हमने डिस्कस किया था ये चीज। देखो बेटा अब मुझे क्या चाहिए, पहले आपके इस कॉलम से पहले मुझे एक इंसर्ट करना पड़ेगा एक और कॉलम, एंटायर कॉलम आई वांट, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकल के मार्क्स में ऐड करना चाह रही हूँ। व्हाट आई वांट, प्रैक्टिकल मार्क्स, PT लिख देते हैं। ओके, PT marks I want to adding over here, that's why using here PT. बेटा I'm taking here the value 100, why कि आपको पता चल जाएगा कि यह वैल्यू 100 है तो इजीली आपको उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखिए अब मैं यहाँ क्लिक करती हूँ। इस PT को तो हमने F2 तो यहाँ पर ऐड किया नहीं है, तो आपके G2 के अंदर इसके मार्क्स ऐड नहीं हुए हैं। यू कैन सी ओवर हियर ऑल्सो। देखो अभी मैं यहाँ क्लिक करती हूँ, B2, C2, D2 एंड E2। मैं यहाँ पर F2 नहीं लिया है, दैट्स वाई हियर इज नॉट एडिंग द वैल्यू ऑफ F2 ऑल्सो। F2 की वैल्यू यहाँ पर शो नहीं हो रही है, राइट। सो व्हाट आई वांट कि यहाँ पर F2 की वैल्यू भी शो हो, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे अपना फॉर्मूला चेंज करना होगा। आई हैव टू यूज F2 ऑल्सो, F2। आफ्टर प्रेसिंग ऐड इट विल शो इन द 421। अब मुझे ये सारी चीज़ें इस पर भी अप्लाई करनी है, तो पहले मुझे ये सारी चीज़ें डिलीट कर देनी चाहिए, सो दैट आवर वर्क विल बी क्लियर। ओके, नाउ व्हाट आई वांट, अप्लाई द सेम फॉर्मूला ऑन दीज टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, अब मैंने ये अप्लाई किया तो इसकी वैल्यू होगी 352, 277, 280, 380, 39। अब देखो यहाँ पे कोई फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये देखो फॉर्मूला चेंज होता जा रहा है। आप देखोगे ना यहाँ पर, यहाँ देखो फॉर्मूला चेंज होता है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो इसमें F2 की वैल्यू भी सेम ऐड हो गया, F3, F4, F5, F6 एंड F7। ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू फिक्स द वैल्यू ऑफ F2 ऑन दिस फॉर्मूला। ये मुझे क्या करना है, यहाँ पे F2 की वैल्यू को फिक्स करना है। फिक्स कैसे करते हैं, मीन्स आई वांट टू अप्लाई द एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। हाउ, मुझे यहाँ पर या तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला चेंज करने के लिए, यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। बोथ आर द फॉर्मूला बार्स। डॉलर साइन आई विल यूज हियर, आई विल यूजिंग हियर। ओके, नाउ दिस वैल्यू एंटर प्रेस करते ही या फिर आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही मैं दूसरे सेल में जाऊंगी तो आपकी ये वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी।
Clear? This is called, अब देखो आपका यहाँ पे क्या वैल्यू लिखी हुई है, B2, oh sorry, it is deleting this word, dollar and dollar I am applying. Okay, so what will here, एंटर प्रेस करते ही आपकी वैल्यूज यहाँ पर आ गई। अब बेटा मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी, फिक्स कर दी कि आप जब भी कोई चेंज करोगे, कहीं भी चेंज करोगे, लेकिन जो F2 की वैल्यू है आपकी हमेशा 100 ही ऐड होगी हर सेल में। मैंने यहाँ पे 200 कर दिया, सपोज आई एम चेंजिंग हियर 200, राइट, यहाँ मैंने कर दिया, यहाँ भी मैंने यहाँ कर दिया 300, 400, 500 and here 600, but no, here is not the changes, any type of changes is reflecting here. Is changing here? Yes. Is changing here? No. Is changing here? No. देखो यहाँ पर जो मैंने अप्लाई किया था, यहाँ पे वो सारी चीज़ें चेंजेस हो गई। किस लिए चेंजेस हुआ? क्योंकि यहाँ पे वही फॉर्मूला चल रहा था जो हमने पहले लगाया था, B3, C3, D3, E3, F3, बट यहाँ पे ये डॉलर वाला साइन नहीं, ये वाला नहीं चल रहा फॉर्मूला। देखो यहाँ 200 ऐड हुआ, 300 हुआ, अगर मैं यहाँ कोई चेंज करती हूँ तो आपकी इस सेल में भी चेंज होगा। मैंने यहाँ करा 900, तो आपका ये चेंज हो गया। देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये चेंज हो जाएगा। देखो 1177। नाउ व्हाट आई वांट, अब मैं यहाँ की सारी वैल्यूज़ को डिलीट कर रही हूँ। देखो मैंने जो यहाँ फॉर्मूला पुट किया, ये क्या फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला B2, C2, D2, E2 एंड F2 also. Okay, F2 है, F2 को मैंने फ्रीज कर दिया है, राइट। आई वॉन्ट टू अप्लाई सेम फॉर्मूला इन एवरी सेल नाउ आफ्टर फ्रीजिंग। देखो अब आपका सिर्फ 100 सब सेल्स में यूज हो रहा है, सब सेल में जो ऐड हो रहा है वो क्या हो रहा है, 100, बिकॉज आई एम here what done, the fixed value of F2, that's why the F value is fixed for every cell. F की वैल्यू हमेशा यहाँ पर सब में सेम है क्योंकि मैंने इसको फ्रीज कर दिया। अब मैं कोई भी चेंज यहाँ करती हूँ, कोई चेंज नहीं होगा आपके इस सेल पर। देखो मैंने यहाँ पे 800 मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, सपोज देखो 0 से आपको जल्दी पता चलेगा, कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये वाली वैल्यू ले ही नहीं रहा है, सिर्फ 100 ले रहा है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 90, कोई चेंजेस नहीं। बट अगर मैं यहाँ पे कोई चेंज करती हूँ, देखो सारे सेल्स में चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ कर दिया 1000, एवरी सेल विल बी रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे सब में सेल में चेंज हो गया। सो दिस टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। You have to apply this work on your system also so that you can easily understand. Okay, fine. Now what is our next topic, functions. We have to apply this thing as before. First of all हमने इस पे सब कुछ पहले जैसा कर दिया, हम उसी पर ही फंक्शंस अप्लाई करके दिखाते हैं। ओके देखिए हमने सिर्फ यहाँ पे B2, C2, E2, D2 एंड E2 की वैल्यू लिए हैं, फंक्शंस लिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल यही फॉर्मूला लगा हुआ है, what B2, C2, D2 and E2. We have first of all the formula what sum. I am applying here sum formula on your data. बेटा कैसे सम फॉर्मूला लगाना है, देखो मैं इस वाले सेल पे लगाती हूँ या फिर चलो इसी पे लगाते हैं। देखो यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया है B2, C2, आपने सारा कुछ लिखा है, बट हम फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, इक्वल सम, आपको ये सारी चीज दिखती भी रहेंगी। अब मुझे कौन कौन सेल की वैल्यू चाहिए, B3 कॉमा, रेंज लगानी है हमें, तो रेंज के लिए हमें लेना होगा कॉलन। B3 से E3 तक की वैल्यू चाहिए होगी, B3 से E3 तक की वैल्यू चाहिए होगी, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं रेफरेंसिंग ऑल्सो, मीन्स विद द हेल्प ऑफ कॉलम। आफ्टर प्रेसिंग एंटर आई विल गॉट द आंसर। ओके, सो हियर इज द फॉर्मूला वी कैन पुट sum B3 and E3. Why B3, E3? Because range is starting from B3 and C3, D3, E3 is also covering in your B3 colon E3. Got it? Now next formula I will put here
This is the total and the sum by the help of sum formula. Next is product. I am using here product formula equal product. देखो आपको ये सारी चीज दिखती रहेगी नीचे. I am applying for the here bracket and also same B3 कॉमा लगाएं या रेंज लगाते हैं. चलिए B3 से सॉरी B4 आएगा बेटा कॉलन E3. आप सबको क्या कर रहे हो प्रोडक्ट कर रहे हो. आपने सारे कॉलम को यहाँ पर क्या कर दिया सारे कॉलम्स की वैल्यू को डिफरेंट कॉलम्स की वैल्यू को ऐड करना है. क्लोजिंग द ब्रैकेट एंटर प्रेस करते ही सबका क्या आ गया यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गई. सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे दिस. ओके बेटा आई एम अप्लाइंग द डिफरेंट फॉर्मूला ऑन डिफरेंट सेल. So don't be confused. I am applying here sum, applying here product. Next formula is here. Beta, we have to apply the formula sum here so that you will not confuse. Okay, sum here, product here. We have to enlarge the size also. Product, sum, average in this. Average and next formula is what? Count. Okay. Sum formula we will applying here. बेटा टोटल का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे इसलिए हम इस सेल को क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं. इस पूरे पर्टिकुलर सेल को ही हम सॉरी कॉलम को हम पूरे को डिलीट करने के लिए हम इसे क्या करेंगे डिलीट. सम के अंदर हमें कौन सा फॉर्मूला पुट करना है वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सम. सम ब्रैकेट फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द इक्वल साइन. डोंट फॉरगेट दिस थिंग. B2 colon E2 right. Closing the bracket. After pressing enter I will got the answer. Same thing we can applying all cells right. Product equal product you can choose from here. Product bracket start B2 and colon E2 fine. After pressing enter we got the answer. So applying this thing on every cell easily. Average के लिए हमें क्या करना होता है colon. So first of all bracket average bracket start B2 colon E2 closing the bracket. I will got the answer of every type of. After pressing enter this is the average. कि आपका average निकल के आ गया 80.25 means percentage also you can say. This is the percentage of average student. Okay. Count. The count क्या बताता है how many values is present in your cells. The number of values equal count B2 colon E2. हमें सिर्फ इन्हीं पे वर्क करना है. That's why I have taken here this value. Enter pressing के बाद आपको 4 वैल्यू देखो यहाँ 4 वैल्यूज ही हैं. अगर आप चाहते हो कि आप में F और G की वैल्यू भी आ जाए तो आप इनको भी अप्लाई कर सकते हो. ऑलवेज सेम बिकॉज ये सारी वैल्यूज ही 4 है. Okay, so this is the way to put the formula. How you can put the formula? Selecting the cell, write the formula with the help of equal signs. So this is your practical work. Apply this work on your screen, on your system. Okay, so that you will learn easily all type of work. This is called functions, and you can apply the different function which is given in your book, max, min, and so many functions also given in your page number 22. You can apply all these things. Thank you.